हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोहम एजुकेटर। लास्ट टाइम हम लोग ने स्टडी में डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट। उसके पहले हम लोग ने इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस किए हुए थे। आज एक जनरल आइटम लेके आ रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स का पोस्टिंग। ये तुम लोग को लास्ट डे के दिन हम लोग को कितने कितने आइटम्स बाकी है वो एक बार रिवाइज करने के लिए एक छोटा सा फटाफट फास्ट एंड फास्ट करने वाला एक काम, फाइनल अकाउंट्स का पोस्टिंग। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग को क्या क्या बनाने का रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, एट द सेम टाइम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं रहता है क्योंकि कैपिटल अकाउंट में मैक्सिमम आइटम्स जो रहते हैं वो एडजस्टमेंट थ्रू ही आते हैं, सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने का रहता है। बट वेयर एज ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट का पोस्टिंग अपने को करने का रहता है ट्रायल बैलेंस के ऊपर से। तो आज हम लोग चालू करते हैं वही सब पोस्टिंग, फटाफट क्लियर करेंगे। 10 मिनट के अंदर अपना ये स्टडी होता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। चलो हम लोग चालू करते हैं फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड से। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड का पोस्टिंग सबसे पहले क्या आता है? बेसिक आइटम है जो तुम लोग को मालूम है, ओपनिंग स्टॉक एज यूजुअल डेबिट साइड में आता है। परचेसेस, ये हम लोग स्पेसिफिकली स्टडी ही कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड का, तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, फिर आया परचेसेस। परचेसेस में से लेस होता है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न का दूसरा नाम तुमको याद रखने का है रिटर्न आउटवर्ड। बहुत से लोगों को परचेस रिटर्न नाम तो याद रहता है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि ये दो आइटम भी अपने को कंफ्यूजन करते हैं, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। इसके वजह से याद रखना है परचेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। फिर जैसा ही अपना फैक्ट्री चालू हो गया, ये हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा ना ये याद रखने का कुछ एक नया कंसेप्ट से काम करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। हम लोग ने पहले ओपनिंग स्टॉक तो चलो इग्नोर कर दो, हम लोग ने बिजनेस चालू किया एंड फर्स्ट वी हैव परचेसेस। हम लोग ने परचेस तो मटेरियल कर लिया। जैसा ही परचेस कर लिया, अभी अपना फैक्ट्री चालू करने का है, मगर हम लोग को पता चला अरे हम लोग ने परचेस तो कर लिया, मगर कुछ आइटम हम लोग ने फॉरेन से मंगवाए, कुछ विद इन इंडिया मंगवाए, जैसे गुजरात हो गया, केरला हो गया, यूएस हो गया, चेन्नई से हो गया, कुछ हम लोग ने अपना चाइना से भी परचेस किया। अभी वो इंडिया में लाना है। विद इन इंडिया रहेगा तो अपने को क्या लगेगा? कैरेज और कैरेज इनवर्ट, ये एक ही नाम है, सिर्फ देखने के लिए कभी कभी सिर्फ कैरेज लिखा रहता है, सिर्फ कैरेज लिखा तो कैरेज इनवर्ट ही है। फ्रेट, फ्रेट इनवर्ट, हमाली का खर्चा, गुड्स लाने का खर्चा, उसको क्या बोलते हैं? कैरेज एंड फ्रेट। बट कुछ आइटम्स हम लोग ने जैसा बोला कि हम लोग ने कुछ आइटम चाइना से मंगवाए, कुछ आइटम यूएस से मंगवाए, तो जब भी वो इंडिया में लाने को गए, अपने को क्या लगा? इंपोर्ट ड्यूटी। एट द सेम टाइम और एक चीज अपने को लगा, डॉक चार्जेस। इंडिया में लाने का खर्चा, एक्सपेंसेस ऑन परचेसेस। देखो गुड्स परचेस किए, फिर उसको लाने का खर्चा हो गया। अभी लाने के बाद हम लोग उसको फैक्ट्री में लाए और फैक्ट्री में हम लोग ने उसके ऊपर किसको भेजा? फैक्ट्री एम्प्लॉयज। फैक्ट्री एम्प्लॉयज आर नोन एज लेबरर्स, राइट? तो हम लोग फैक्ट्री में काम करने वालों को क्या बोलते हैं? लेबर। तो उनका पेमेंट चालू हो गया क्योंकि वो लोग उसके ऊपर काम करने वाले। ये मटेरियल के ऊपर कौन काम करने वाला है? यस, वे लेबर्स काम करने वाले। तो लेबर्स को क्या दिया जाता है? वेजेस, ऑल्सो नोन एज लेबर। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर। प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव लेबर। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग लेबर। लेबर वेजेस का ये अलग अलग नाम है। रिपीट कर रहा हूं, वेजेस लेबर, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्टिव वेजेस प्रोडक्टिव लेबर, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस मैन्युफैक्चरिंग लेबर। अब ये लेबर्स थोड़े लेजी रहते हैं, इनके ऊपर वॉच रखना पड़ता है। अभी लेजी रहने का भी रीजन है कि वो लोगों को मेहनत का काम ज्यादा करने का रहता है, फिजिकल वर्क ज्यादा रहता है। और जब भी आदमी फिजिकल वर्क करेगा तो भी तो थक जाता है, और थक जाने की वजह से वो थोड़ा रेस्ट करने का ट्राई करता है। मगर ये बिजनेस है बाबू, अपने को उनके पास से काम करके लेने का है। अगर वो कंटिन्यूस आराम करने लगे और उनके ऊपर कोई वॉच नहीं रखना है, तो 10 मिनट का रेस्ट की जगह उधर आधा आधा घंटा रेस्ट करने लगेंगे, तो बिजनेस का काम कैसे होगा? ऑर्डर्स कैसे कंप्लीट होगा? इसलिए उनके पास से काम करके लेने के लिए एक आदमी अपॉइंट किया जाता है, नोन एज सुपरवाइजर। वो बहुत ज्यादा लेजीनेस तो नहीं कर रहे, वो ज्यादा टाइम पास तो नहीं कर रहे, इसके लिए उनके ऊपर एक वॉच रखने के लिए कौन रखा जाता है? सुपरवाइजर। और इनका सबको मैनेज करने के लिए एक आदमी अपॉइंट किया जाता है, नोन एज वर्क्स मैनेजर और फैक्ट्री मैनेजर। वर्क्स मैनेजर यानी फैक्ट्री के ही नाम है, इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? वर्क्स मैनेजर। एट द सेम टाइम हम लोग ये तो कर दिया, अब ये लेबर भी आ गए। लेबर को क्या चलाना है? मशीन्स। तो मशीन चलाने के लिए थिंग्स रिक्वायर्ड टू रन फैक्ट्री मशीन्स। अभी मशीन्स चलाने के लिए जो खर्चा होता है वो भी तो फैक्ट्री रिलेटेड है। कुछ मशीन्स कोल पे चलते हैं, कुछ मशीन गैस पे चलते हैं, कुछ पावर पे चलते हैं। मोटिव पावर एंड पावर वन एंड द सेम ही रहता है। कुछ फ्यूल पे चलते हैं और कुछ वाटर भी लगता है कुछ मशीन चलाने के लिए। एट द सेम टाइम इधर अपना प्रोडक्शन रिलेटेड काम हो गया, मगर हम लोग में करोड़ों रुपए का मशीनरी हम लोग ने फैक्ट्री में रखा है, और गलती से कुछ हो गया, कोई ब्लास्ट हो गया, मशीन जल गया, तो अपने को भारी नुकसान हो सकता है।
इसलिए हम लोग उसका क्या निकालते हैं, इंश्योरेंस। फैक्ट्री का इंश्योरेंस रहेगा तो कुछ भी फैक्ट्री में हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी अपने को क्या करके देगा, कॉम्पेंसेट करके देगा। दूसरा आया फैक्ट्री रेंट, वो फैक्ट्री कुछ खुद का भी रह सकता है, कुछ लोगों का खुद का नहीं रहता है, प्रीमाइसेस क्या किया जाता है, भाड़ा, तो फैक्ट्री रेंट हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, ये आइटम जो हम लोग देख रहे हैं इसका डायरेक्ट प्रोडक्शन से संबंध नहीं रहता है, मगर ये होते किधर है, फैक्ट्री में। याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। पैकिंग का काम किधर चलता है, अभी सिंपल बात है, अगर तुम लोग को ऑयल लाना है तो ऑयल को बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक कंटेनर में पैक करना चाहिए। दूध 1 लीटर के पैक में आता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट क्या है, ये पैकिंग एक्सपेंस, स्पेशल पैकिंग नहीं है। तुम लोग सेलिब्रेशन पैक लेते हो, वो त्योहार के टाइम आता है कैडबरी का, वो एडिशनल पैकिंग है, वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया, वो सेल्स रिलेटेड है, वो पीएनएल में आता है। इधर नॉर्मल पैकिंग है, कैडबरी है, अंदर कीड़ा नहीं जाना चाहिए, इसलिए ब्लू कलर के पैकिंग में आता है, दैट इज अ नॉर्मल पैकिंग एंड ये पैकिंग एक्सपेंस इधर आते हैं। कंपनी में बहुत सारा मटेरियल रहता है, मशीन रहता है, चोरी भी हो सकता है कभी रात के टाइम, ज्यादा करके चोरी तो रात के टाइम होता है क्योंकि अंधेरा रहता है, और अंधेरे में अगर कोई अच्छा मटेरियल चोरी हो गया तो अपने को लॉस हो सकता है। वो चोरी रोकने के लिए हम लोग उधर क्या करते हैं, लाइटिंग करते हैं। कुछ मशीन चलाने के लिए उसको स्पेशल हीटर्स लगाए जाते हैं, कॉल्ड एज हीटिंग। ये फैक्ट ऑफिस में कभी भी खर्चे होते नहीं है। एंड लास्ट इज अ पैकिंग एक्सपेंस, रिपीट हो गया गलती से, ये कौन से हो गए, फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस। अब ये करते वक्त एक दो पॉइंट्स को याद रखो, ये फैक्ट्री इंश्योरेंस और ये फैक्ट्री रेंट, इसके रेंट और इंश्योरेंस के आगे फैक्ट्री लिखा है तो ही वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अदरवाइज सिर्फ इंश्योरेंस और सिर्फ रेंट है तो वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। इट इज कंसिडर्ड टू बी जनरल इंश्योरेंस एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी जनरल रेंट। रिपीट कर रहा हूं, इसके आगे क्या निकालेगा, फैक्ट्री और फैक्ट्री, ये लिखा रहेगा तो ही ये ट्रेडिंग में आएंगे, नहीं तो ये किधर चले जाएंगे, पीएनएल अकाउंट। वापिस इधर कैरेज, कैरेज इनवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड किधर जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग में नहीं है तो किधर जाने वाला है, पीएनएल अकाउंट। इट इज रिलेटेड टू सेल्स। चलो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक, ये तुम्हारा सबका फेवरेट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या आता है, सेल्स। सेल्स में से क्या लेस होता है, रिटर्न। सेल्स रिटर्न तो सबको आता है, दूसरा नाम याद रखना कंपलसरी है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न आ रहा है इसलिए उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। और गुड्स कोई भी चोरी हो गए, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, देखो गुड्स चोरी हो गए, थेफ्ट, गुड्स जल गए, अल्टीमेटली गुड्स कंपनी से बाहर निकलेंगे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेके गया, अल्टीमेटली कंपनी से निकला। एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गए इसलिए इनको सबको कौन से साइड में डाला, क्रेडिट साइड। ये चारों में गुड्स जाते हैं, गुड्स गोज आउट, इसलिए हम लोग उसको कौन से साइड में लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आई होप तुम लोग को ये ट्रेडिंग अकाउंट का पोस्टिंग 5 मिनट में खत्म किया हम लोग ने, फटाफट समझा ही रहेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं पीएनएल अकाउंट की तरफ। पीएनएल अकाउंट ह्यूज रहता है, बड़ा रहता है, मगर उसको भी सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है, देखते हैं क्या होता है। अभी इधर हम लोग चालू करते हैं, सबसे पहले जो बेसिक है अपने एम्प्लॉइज है, ऑफिस रिलेटेड सब खर्चे इधर आ जाते हैं। पीएनएल अकाउंट बोला तो सब ऑफिस चालू हो गया, अभी ऑफिस रिलेटेड खर्चे चेक करते हैं। ऑफिस में क्या करते हैं हम लोग, पेमेंट टू ऑफिस एम्प्लॉइज। अभी एम्प्लॉइज को क्या क्या नाम से दिया जाता है पेमेंट, वो देखते हैं। ऑफिस सैलरी, अब कभी बोलते हैं स्टाफ सैलरी, कभी लिख के आता है, कभी कभी आता है सैलरीज एंड वेजेस। अभी ये टाइप का वर्डिंग आया तो तुम लोग को याद रखना है कि अगर सैलरीज पहले है तो पीएनएल में आएगा, वेजेस पहले है तो ट्रेडिंग में आएगा। सैलरीज पहले है तो पीएनएल, वेजेस पहले है तो ट्रेडिंग। मैनेजर सैलरी, मैनेजर लोग फैक्ट्री में नहीं बैठते, वो बैठता है, वो फैक्ट्री मैनेजर रहता है, उसके आगे फैक्ट्री वर्ड लिख के आएगा। सिर्फ मैनेजर बोला तो ऑफिस में बैठता है, वो मेन मैनेजर रहता है। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, वो भी ऑफिस में बैठता है, उसका काम तो ऑफिस से कॉलिंग बिलिंग करवा के लेने का। फाइनेंस मैनेजर ऑफिस में बैठेगा। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अभी हम लोग ने इसके पहले के स्लाइड में देखा था प्रोडक्टिव, अभी इधर मैंने एक स्पेशल वर्ड डाला अनप्रोडक्टिव। अगर प्रोडक्टिव ट्रेडिंग में है तो अनप्रोडक्टिव किधर आएगा, पीएनएल में। प्रोडक्टिव वेजेस ट्रेडिंग, अनप्रोडक्टिव पीएनएल। इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट वेजेस पीएनएल। याद रखने का ये दो पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद आते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। हम लोग ने थोड़ा सा बाइफर्केशन किया। अभी डिपार्टमेंट्स क्या क्या रहते हैं, एक ऑफिस रहता है, एक सेल्स रिलेटेड रहता है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट रहता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट रहता है। पहले ऑफिस में क्या चलता है, ऑफिस में ऑडिट होता है, अकाउंट्स चेकिंग किधर होता है, ऑफिस जिधर अकाउंट्स उधर ही ऑडिट फीस होगा। लीगल एक्सपेंसेस हो गया,
एंड अनप्रोफेशनल फीस। ये बेसिक कोर है, ये इधर ही होने वाले, दूसरे किधर नहीं होने वाले। फाइनेंस एक्सपेंसेस दो ही है, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अगर तुम लोग ने कोई लोन लिया है तो उसके ऊपर तुम लोग इंटरेस्ट दे रहे हो। इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुमको फाइनेंस का जरूरत है, इसलिए तुम लोग इंटरेस्ट दे रहे हो। ये इधर आ गया। वैसा ही सेलिंग रिलेटेड खर्चा। अभी सेल बढ़ाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट, करेक्ट। हम लोग को एजेंट लोगों को कमीशन देना पड़ेगा, भाई आओ हमारा प्रोडक्ट बेच के दो, तुम भी कमाओ हमको भी कमाने दो। कुछ केसेस में कमीशन का ही दूसरा नाम क्या रहता है? ब्रोकरेज। थोड़ा सा डिफरेंसेस, टेक्निकल प्रॉब्लम, मगर अपने लिए तो सेम ही एक्सपेंसेस है। कुछ जगह पे सेल्स एक्टिविटीज करना पड़ता है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनको दूर दूर तक भेजना पड़ता है। अभी हम लोग समझो एक थाना में बैठे हुए मुंबई के नियर बाय एरिया में, और हम लोग को दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बेचने का, और प्रोडक्ट का प्राइस हमारा एक मशीन है या गुड्स है, उसका वैल्यू है 50 लाख रुपीज का। तो एक कस्टमर ने बोला अरे हम लोग को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारा एक सेल्स पर्सन इधर से किधर जाएगा? दिल्ली। सिर्फ एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देने के लिए एक आदमी मुंबई से दिल्ली जा रहा है। अगर उसको फ्लाइट से आने जाने का खर्चा देखेंगे तो 10,000 के आसपास तो हो ही जाता है, रिटर्न खर्चा प्लस उधर का रहने का वगैरह खर्चा पकड़ेंगे तो समझ लो 15-20 हजार रुपया खर्चा हो गया ट्रैवलिंग के लिए सिर्फ। तो ये क्या हो गया? बड़ा खर्चा है छोटा खर्चा है, इसलिए उसको सेपरेटली दिखाया जाता है। चलो गुड्स तो बेच दिए, सेल्स तो बढ़ा लिया, मगर वापिस वही है, वो दिल्ली वाले कस्टमर ने कंफर्म किया चलो हम लोग को भेज दो मशीन, अभी भेजना भी पड़ेगा। तो गुड्स इधर से निकलेगा, ट्रैवल करके जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन। आदमी ट्रैवल होता है, इधर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। कैरेज आउटवर्ड, गुड्स आते हैं तो खर्चा होता है, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। बेचते वक्त खर्चा होता है, उसको कैरेज आउटवर्ड। लाते वक्त यानी एक्सपेंसेस ऑन परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट, और बेचते वक्त होता है इसलिए कैरेज आउटवर्ड। उसका है दूसरा नाम फ्रेट आउटवर्ड। एंड कभी कभी हम लोग ऐसा, जैसा बोला हम लोग ने चाइना से गुड्स परचेस किया, वैसा हम लोग चाइना में बेचेंगे भी ना। ऐसा थोड़ी है कि हर टाइम परचेस ही करते रहेंगे, कुछ बेचेंगे भी। हम लोग इंडिया से आईफोन भी बेचते हैं फॉरेन को, तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट ड्यूटी। वैसे कुछ आइटम्स है, तुम लोग बोले रहोगे सर ऑफिस में इतने थोड़ी ना खर्चे होते हैं, और भी रहता है, ऑफिस क्लीन भी रखना है। ये ऑफिस रहे, सेलिंग रहे या फाइनेंस रहे, ये तीनों भी तो ऑफिस है। ये भी ऑफिस है, ये भी ऑफिस है, ये भी तो ऑफिस है। और ऑफिस को होने वाले खर्चे कॉमन रहेंगे। ऑफिस का क्या भरना पड़ेगा? रेंट भरना पड़ेगा, राइट। ऑफिस का क्या होगा? उधर से क्या जाएगा? पोस्टेज, टेलीग्राम भेजने पड़ेंगे, कस्टमर्स को कुछ ब्राउचर्स वगैरह भेजने पड़ते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट वाले करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सब जगह आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सब जगह लगता है। तुम लोग अगर कार लेने के लिए जाते हो तो कार वाले एक ब्रोशर देते हैं, कार्स के फीचर्स लिखे रहते हैं, उसके कलर्स लिखे रहते हैं। एक बाइक लेने को जाओगे, बाइक का भी एक ब्रोशर आ जाता है, अल्टीमेटली रिलेटेड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ऑफिस में जाओगे तो अलग प्रिंटिंग स्टेशनरी लगता है, मगर स्टेशनरी तो सब जगह लगता है। सन्ड्री, ट्रेड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये भी जनरल एक्सपेंसेस का ही दूसरा नाम है। जनरल एक्सपेंसेस का नाम है सन्ड्री एक्सपेंसेस, उसका ही दूसरा नाम है ट्रेड एक्सपेंसेस, उसका ही दूसरा नाम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। वापिस वही इंश्योरेंस, मैंने पहले ही बोला था, फैक्ट्री इंश्योरेंस बोला तो ट्रेडिंग, सिर्फ इंश्योरेंस बोला तो पीएनएल। रिपेयर्स, नॉर्मल रिपेयर्स, एनीथिंग, एनी रिपेयर्स इधर आएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस, मैक्सिमम टेलीफोन तो इधर यूज हो गया। लेबर को तो मशीन के ऊपर काम करने का, उसको कस्टमर से कम्युनिकेट ही नहीं करना है, तो फोन का खरीद जरूरत ही क्या रहता है। एंड क्लीनिंग चार्जेस, ऑफिस हमेशा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन लगते ही है, तो इसके लिए इधर बढ़ा जाता है। अभी तुम लोग बोलोगे सर फैक्ट्री नीट क्लीन नहीं रखते क्या? फैक्ट्री क्लीन रखा जाता है, बट मेजोरिटी खर्चा जो रहता है क्लीनिंग का वो सबसे ज्यादा किधर होता है? ऑफिस में, इसलिए इधर डाला जाता है। फिर आगे कुछ लॉसेस भी होते हैं बिजनेस में, वो भी तो पीएनएल में आते हैं। पीएनएल के डेबिट में क्या आता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस तो डिक्लेयर किए सर, लॉसेस, बैड डेब्ट्स इज अवर लॉस। डेटर्स हमारा पैसा डुबाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट तुम लोग को मालूम है, बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। ये बाकी का 3 आइटम बैड डेब्ट छोड़ के वो एडजस्टमेंट में आता है। ओल्ड आरडीडी हमेशा ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। लॉस, डेप्रिसिएशन, हमारे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, अपने लिए क्या हो रहा है? लॉस। लॉस किधर जाएगा? पीएनएल डेबिट। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट परचेस किया, शेयर मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए का, अचानक 2-3 दिन से शेयर मार्केट गिर गया। आज इन्वेस्टमेंट बेचा, 9 लाख रुपए मिला। 10 लाख इन्वेस्ट किया, 9 लाख मिला, 1 लाख रुपए का क्या हो गया? लॉस। ये किधर जाएगा? लॉस है तो किधर जाएगा? पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट। सम टाइम हम लोग डिस्काउंट्स भी देते हैं कस्टमर को, कैश डिस्काउंट। वो कैश ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता ही नहीं है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट अलाउड इज अवर लॉस। पैसा तो कम आ रहा है ना, तो अपने लिए क्या हो गया? लॉस। इतने ही आइटम आते हैं पीएनएल के डेबिट में 11th-12th के लिए। हम लोग स्पेसिफिकली 11th-12th का ही डिस्कशन कर रहे हैं। फिर आ जाता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आ जाते हैं? इनकम। कौन से इनकम हो सकते हैं? मेरे पास कोई प्रॉपर्टी में भाड़े पे लगा सकता हूँ, मैं रेंट रिसीव कर सकता हूँ, मैं कोई इंटरेस्ट रिसीव कर सकता हूँ, मैंने एफडी बनाया बैंक में, बैंक एफडी के ऊपर मेरे को क्या देगा? इंटरेस्ट। मैं डिविडेंड रिसीव कर सकता हूँ,
मेरे को कमीशन मिल सकता है, जैसा मैं कमीशन दे भी सकता हूँ वैसा कमीशन मिल भी सकता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट। यस, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट 10 लाख का परचेस किया शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट एकदम बढ़ गया, मैंने वो इन्वेस्टमेंट बेचा 12 लाख में, 2 लाख रुपए का मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट। एंड सम टाइम डिस्काउंट इज रिसीव्ड। तो ये अपने हो गए P&L आइटम। अभी हम लोग चले जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट तुम्हारा फेवरेट रहता है, फिर भी एक बार बैलेंस शीट का रिपीट कर लेते हैं। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में ये दो टाइप का कैटेगरी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। देखते हैं क्या है। परमानेंट कैपिटल, कैपिटल तो परमानेंट रहता है, परमानेंट। करंट अकाउंट, समटाइम्स देयर इज अ करंट अकाउंट, पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी आ सकते हैं। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग जो प्रॉफिट्स बाजू में रखते हैं, जो बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते पार्टनर्स को, मगर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए वगैरह रखा जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व्स। और ये रिजर्व्स के 3 नाम है। रिजर्व्स आज नहीं तो कल ओनर को रिटर्न देने का रहता है, इसलिए वो क्या बन जाते हैं, लायबिलिटी। नाम है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट इज अ बैंक लोन, लोन आज नहीं तो कल रिटर्न देना है, इट्स अवर लायबिलिटी। फिर देखते हैं करंट लायबिलिटीज। जब भी बिजनेस हम लोग करते रहते हैं तो जो उसके वजह से जो लायबिलिटीज क्रिएट होता है, जो शॉर्ट टर्म इन नेचर रहते हैं, उनको कौन सा लायबिलिटीज बोला जाता है, करंट लायबिलिटी। उसके अंदर आता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम एंड एनी सॉर्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम। बहुत से लोगों को लगता है सर एडवांस इनकम लायबिलिटी कैसा है, अगर तुम लोग ने मेरे को एडवांस में पैसा दे दिया और मैंने तुमको वो सर्विस नहीं दिया तो मेरे को तुमको पैसा रिटर्न देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, यस रिटर्न देना पड़ेगा। तो आई एम लायबल टू रीपे, इट बिकम्स लायबिलिटी। जब तक तुमको वो गुड्स नहीं भेजा जाता है या जब तक तुमको वो सर्विस नहीं देता हो तब तक मेरे लिए वो क्या है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, स्टाफ को सैलरी देना था मगर स्टाफ को सैलरी अभी तक दिया नहीं है तो देने का बाकी है, इट बिकम्स माय लायबिलिटी। ये हो गया लायबिलिटीज। फिर आ जाते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में पहले आ जाते हैं टैंजिबल फिक्स एसेट। क्या क्या आते हैं देखो, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी एंड प्रीमाइसेस। कभी कभी ये प्रॉपर्टी और प्रीमाइसेस के आगे लिख के आता है लीज होल्ड और फ्री होल्ड, यानी ऐसा लिख के आएगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। अल्टीमेटली हमारा ओनरशिप हमारे पास ही है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसेट। टैंजिबल फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मोटर कार, मोटर वैन एंड मोटर व्हीकल। अब ये फर्नीचर कभी कभी सेपरेट भी आएगा, कभी कभी लैंड सेपरेट आएगा, बिल्डिंग सेपरेट आएगा, अल्टीमेटली कुछ भी आए वो एसेट ही है अपना। इक्विपमेंट्स एंड लास्ट इज कंप्यूटर। इससे ज्यादा आइटम्स अपने 12th 11 12th में आते नहीं है। फिर आ जाते इधर का, देखते हैं इंटेंजिबल पे क्या आता है, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क। गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये 4 छोड़ के और एक भी आता है, इसका नाम है टेक्निकल नो, बट वो 11 12th में नहीं आता इसलिए कंसिडर नहीं किया हुआ है। फिर आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आता है एफडी एंड गवर्नमेंट डिपॉजिट। इससे ज्यादा स्टेट बोर्ड में 11 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ज्यादा कुछ आता ही नहीं है, दो ही नाम आते हैं, फिक्स डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखो कैश, कैश का दूसरा नाम है कैश इन हैंड। बैंक, बैंक का दूसरा नाम है कैश एट बैंक। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स और डेटर्स वन एंड द सेम। बिल्स रिसीवेबल, अनदर नेम ऑफ डेटर्स ही वन सॉर्ट ऑफ। क्लोजिंग स्टॉक, इसमें दोनों में इतना ही डिफरेंस रहता है, एक विदाउट प्रॉमिस रहता है, एक विद प्रॉमिस रहता है। जब भी डेटर्स प्रॉमिस लिख के देते हैं वो बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो तुम लोग एडजस्टमेंट में करते हो। लूज टूल्स, जो मशीनरी रिपेयरिंग के लिए जो टूल्स लगते हैं वो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर हम लोग ने किसी को एडवांस में एक्सपेंसेस दिए है तो आज नहीं तो कल उसके पास से सर्विसेज रिसीवेबल, एंड एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इज अवर एसेट, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई भी इनकम तुम लोग, अगर बच्चा लोगों से मैं क्लासेस चला रहा हूँ, मेरे बच्चा लोग से फीस आने का बाकी है तो मेरे लिए वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग फीस, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम, तो मेरे लिए वो क्या है, एसेट, बिकॉज इट्स अ रिसीवेबल आइटम। ये तो बेसिक पोस्टिंग का काम हो गया, मगर कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो आज भी ट्रायल बैलेंस में आने के बाद हम लोग को कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और वो बेसिक आइटम्स ये देखो, क्योंकि कमीशन कभी डेबिट में भी आता है, क्रेडिट में आता है। ये कुछ आइटम्स है, ये स्पेसिफिकली ये कुछ आइटम्स है, वो तुम लोग को एग्जाम के एक दिन पहले गो थ्रू करने ही है, क्योंकि ये तुम लोग को सिली मिस्टेक को लेके ही जाते हैं। हम लोग को कमीशन बोला तो हमेशा डेबिट लगता है, मगर इधर नेचर पे देखने का डेबिट में लिखा है कि क्रेडिट में लिखा है। एज यू नो, डेबिट में आते हैं एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में आते हैं इनकम्स, डेबिट साइड में आते हैं एसेट्स, क्रेडिट साइड में आ जाते हैं लायबिलिटी। तो अभी चेक करते हैं, कमीशन अगर डेबिट में है तो वो है एक्सपेंसेस, ई फॉर एक्सपेंसेस, और वो जाएगा P&L के डेबिट में। अगर वो क्रेडिट में है तो वो है इनकम, और वो P&L के कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड।
द सेम इज एप्लीकेबल फॉर डिस्काउंट एंड इंटरेस्ट एंड रेंट। ये तीनों के लिए भी सेम टू सेम है, ये तीनों के तीनों भी सेम है। ये डेबिट में है तो ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो वो P&L के डेबिट में जाएंगे, और अगर वो क्रेडिट में है तो वो इनकम है, और इनकम है तो वो P&L के क्रेडिट में जाएंगे। Whereas रॉयल्टी इज कंसर्न, रॉयल्टी इज डिफरेंट। रॉयल्टी अगर डेबिट में है तो वो भी एक्सपेंसेस है, मगर वो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, और अगर ये क्रेडिट में है तो वो इनकम है, और तुम्हारे दिमाग में आया वो नहीं तो ये P&L के क्रेडिट में जाता है, बिकॉज ये इनकम हो जाता है। ये ऑड वन है, ये ट्रेडिंग डेबिट तो P&L क्रेडिट वाला आइटम है। अगर क्वेश्चन में RDD या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया है तो हम लोग उसको अकाउंट्स में बोलते हैं ओल्ड RDD। क्या नाम देते हैं? ओल्ड RDD। और ये हमेशा लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स होता है। लेस फ्रॉम क्या हो जाता है? बैड डेब्ट्स। अभी इधर देखो, ये पहले क्या है? परचेस, तो ये है परचेस। ये क्या है? सेल्स, तो दूसरा वाला क्या है? सेल्स। ज्यादा कुछ नहीं, कंफ्यूजन होता है इसलिए जस्ट बता दिया। रिटर्न्स, अभी क्वेश्चन में तुमको अब तक परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड ये वर्ड सुने, अभी इधर तो सिर्फ रिटर्न्स लिखा, अभी साला लफड़ा हो गया। सर ये कौन सा रिटर्न है? तो ये रिटर्न है सेल्स रिटर्न। रिटर्न अगर इधर है तो उसका अपोजिट आइटम इधर ही आएगा ना। अगर कोई आइटम प्लस हो रहा है तो उसके साइड में, लेस हो रहा है ना अपोजिट साइड में, तो सेल्स इधर है तो सेल्स रिटर्न इधर आएगा। परचेस इधर है तो ये कौन सा रिटर्न है? परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न अपने अपने अकाउंट से लेस हो जाएंगे। करंट अकाउंट, कभी कभी हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाने को बोलते हैं, वैसे करंट अकाउंट भी बनाने को बोलते हैं। करंट अकाउंट में ये देखो, इसका डेबिट बैलेंस है, यानी करंट अकाउंट के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में जाएगा। जो भी पार्टनर रहेगा रमेश, रमेश के कैपिटल के कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर क्रेडिट में है तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हम लोग ने फास्ट फॉरवर्ड में ये रिवीजन कंप्लीट किया। आई होप ये 25 मिनट्स का कुछ वीडियो तुम्हारे लिए रेडी हुआ है, और ये 25 मिनट्स का वीडियो तुम लोग को लास्ट एक दिन पहले करना ही है, क्योंकि हर एक अकाउंट्स में सबसे ज्यादा अपने को ये पोस्टिंग रिक्वायर्ड रहता है। हर एक टॉपिक में इसका पोस्टिंग रिक्वायर्ड रहता है। अगर हम लोग एसेट लायबिलिटीज ही नहीं आ रहा है तो हम लोग को अकाउंट्स कभी भी डिफिकल्टीज ही क्रिएट करेगा। 12th के लिए तो 100%। अगर अपने को अच्छा गुड स्कोर करना है तो डेफिनेटली ये पोस्टिंग्स अपने को याद रहने ही चाहिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग और कुछ नए चैप्टर लेके आएंगे। तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जीत की गारंटी, सोहम एजुकेटर्स, मेहनत का है रंग, सोहम एजुकेटर्स, और दिन नए इरादे, सोहम एजुकेटर्स, सफलता की पता।